प्रौद्योगिकी विश्लेषण की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, जब कंप्यूटर विज्ञान और गणना में अग्रिम विकास हुआ। इस समय तक डेटा संग्रहण और डेटा विश्लेषण के उपकरण साधारण थे और इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकारी और व्यापारिक रिपोर्टिंग के लिए किया जाता था। उस समय तक प्रौद्योगिकी बहुत सीमित थी और डेटा का विश्लेषण मैन्युअल रूप से किया जाता था। 1940 और 50 के दशक में कंप्यूटर की शुरुआत के साथ डेटा विश्लेषण की क्षमता में इनकलाब आया। शुरुआती कंप्यूटर जैसे कि ENIAC और UNIVAC ने डेटा प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाया और इसे अधिक सटीक बनाया। इस समय तक डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण में शुरुआती कदम उठाए गए थे, लेकिन यह मुख्य रूप से बड़े संगठनों और सरकारी एजेंसियों तक सीमित था। 1960 और 70 के दशक में डेटा स्टोर और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS का विकास हुआ। इससे डेटा संग्रहण, पुनः प्राप्ति और विश्लेषण की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हुई। SQL जैसी भाषाएं आईं जो डेटा को संरचित तरीके से संग्रहित और विश्लेषित करने में मदद करती थीं। 1990 के दशक में इंटरनेट की क्रांति के साथ डेटा की मात्रा और प्रकार में जबरदस्त वृद्धि हुई। इंटरनेट पर डेटा का प्रवाह अत्यधिक बढ़ा और इसके साथ साथ डेटा विश्लेषण में भी बदलाव आया। बिग डेटा का मतलब बिग डेटा का यह जो कॉन्सेप्ट है, ये विकसित हुआ, जो अत्यधिक बड़े और विविध डेटा सेट्स को संग्रहित और विश्लेषित करने की क्षमता पर आधारित था। 2000 के दशक के अंत में और 2010 के दशक में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से प्रौद्योगिकी विश्लेषण में एक नया मोड़ आया। इन तकनीकों का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा सेट्स को समझने, पैटर्न पहचानने, भविष्यवाणियां करने और निर्णय लेने में किया गया। क्लाउड कंप्यूटिंग ने भी डेटा विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया, जिससे व्यवसायों को अपने डेटा को बेहतर तरीके से संभालने और विश्लेषण करने का अवसर मिला। आजकल प्रौद्योगिकी विश्लेषण में बहुत अधिक स्वचालन और अनुकूलन है। अब डेटा से अधिक जानकारी निकाली जा सकती है और व्यवसाय अपने निर्णयों को अधिक सटीक और तेजी से ले सकते हैं। कंपनियां डेटा विश्लेषण और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि टैब्लो, पावर BI और गूगल एनालिटिक्स, ताकि वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके से समझ सकें और लाभकारी निर्णय ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको कुछ सुझाव या राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।